सहारनपुर के सांगाठेड़ा में पत्नी और 3 बच्चों को गोली मारने वाले आरोपी बाप योगेश ने पुलिस को जो बताया वो बेहद हैरान कर देने वाला है। बताया कि उसकी पत्नी नेहा भजन गा रही थी कि मैं तो हूँ राधा श्याम की। इतना सुनते ही वो बौखला गया और सबसे पहले पत्नी और फिर बच्चों को गोली मारी, क्योंकि उसकी पत्नी का जिससे संपर्क था उसे श्याम कहकर बुलाती थी। दरअसल इस जघन्य वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी योगेश को थाने ले जाकर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार आरोपी ने बताया कि वो सुबह से घर पर ही था। उसकी पत्नी नेहा सुबह से बार बार भजन गा रही थी कि मैं तो हूँ राधा श्याम की। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी का जिस युवक से संपर्क है वो गांव का ही रहने वाला है। आरोपी को लगा कि ये भजन उसे सुनाकर श्याम के लिए गा रही है। कई बार पत्नी को रोका कि ये भजन ना गाए, लेकिन नेहा बार बार भजन गा रही थी। इसी भजन को लेकर दोपहर करीब 2 बजे उनके बीच बहस हो गई थी। इसी दौरान तैश में आकर आरोपी योगेश ने एक के बाद एक चारों को गोली मार दी। आरोपी के अंदर इतना गुस्सा था कि सभी के सिर में गोली मारी गई, जिससे बचने की कोई उम्मीद ही न रही। आरोपी ने पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद जो बातें बताई, पुलिस ने उस पर भी जांच शुरू कर दी। अब पुलिस ये जांच कर रही है कि ये श्याम कौन है, आरोपी ने कहानी बनाई है या फिर उसने सच्चाई बताई है। हालांकि आरोपी ने श्याम का असली नाम भी पुलिस को बताया है। पुलिस उससे भी पूछताछ करेगी। पुलिस पूछताछ में जब आरोपी से पूछा गया कि उसका विवाद तो पत्नी नेहा के साथ था, फिर 3 मासूम बच्चों को मौत के घाट क्यों उतारा, इस पर आरोपी ने बताया कि तीनों बच्चे अपनी मम्मी का सपोर्ट करते थे। जब भी दोनों के बीच झगड़ा होता था तब बच्चे कहते थे कि पापा आप गलत हो, मम्मी सही हैं। इसी वजह से गुस्से में आकर उन्हें भी गोली मार दी। देर रात तक पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने अपनी पत्नी नेहा के सिर में ऊपर की तरफ से गोली मारी थी, जो उसके कान के पास से निकल गई। आशंका है कि गोली उस समय मारी गई जब पत्नी नीचे बैठी हो और आरोपी खड़ा हो। ये भी आशंका जताई जा रही है कि नेहा आरोपी के पैर पकड़कर गुहार लगा रही हो और तभी आरोपी ने गोली मार दी। हालांकि इस बिंदु पर पुलिस जांच कर रही है। इसके अलावा तीनों बच्चों को कनपटी पर गोली मारी गई है। ये भी सामने आया है कि आरोपी ने पत्नी और दोनों बेटों को बाहर के कमरे में गोली मारी और बेटी दूसरे कमरे की चौखट के पास पड़ी हुई थी। पुलिस पूछताछ में हत्यारोपी योगेश ने बताया कि उसे छोटे बेटे शिवांश को लेकर भी शक था कि वो उसका नहीं है, इसलिए वो डीएनए जांच कराना चाहता था। इसे लेकर भी कई बार पत्नी के साथ बहस हुई। आरोपी ने यह भी बताया कि उसे डर था कि पत्नी उसे जहर देकर मार सकती है, इसलिए उसने पहले ही यह कदम उठा लिया। हालांकि पत्नी और 3 बच्चों को गोली मारने के बाद हत्यारोपी योगेश के चेहरे पर किसी तरह की शिकन नहीं थी। चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ किया ही नहीं। जब पुलिस उसे गिरफ्तार कर थाने लेकर पहुंची तब वो जाकर गुमसुम बैठ गया। पुलिसकर्मियों से बोला कि गलत हो गया है। पुलिस के मुताबिक योगेश ने पिस्टल का लाइसेंस 2013 में लिया था। वो 2 माह से पत्नी को परेशान कर रहा था। गांव में योगेश ने बड़े नेताओं जैसा रौब गांठ रखा था। वो भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष रह चुका है। उसे कई बार पार्टी से निष्कासित भी किया गया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के गंगोह के सांगाठेड़ा गांव में दिल दहला देने वाली वारदात हुई। भाजपा नेता योगेश रोहिला ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों के सिर में लाइसेंसी पिस्टल सटाकर गोली मार दी। इसमें श्रद्धा 8 वर्ष, देवांश 7 वर्ष और शिवांश 4 वर्ष की मौत हो गई, जबकि पत्नी नेहा 32 वर्ष की मेडिकल कॉलेज में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। योगेश ने खुद फोन करके पुलिस को वारदात की सूचना दी। पुलिस ने घर पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया। अभी तक जांच में सामने आया है कि आरोपी को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था, जिसके चलते इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर 24 एक्सप्रेस, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश।